हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार और भाई आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कपास की फसल पर शानदार छिड़काव का कॉम्बिनेशन। हमारे किसान भाई जो खेती कर रहे हैं कॉटन की, तो तमाम प्रकार की समस्या आती हैं, कीट आते हैं, पिंक बॉलवर्म आती है, हरा तीला आता है और भी कुछ रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। बॉलवर्म काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो कुल मिला के कपास की फसल को प्रोटेक्शन करने के लिए कीटों से हमको कब कौन से शानदार छिड़काव लेने चाहिए जो कि सस्ते भी हों, हर किसान भाई अफोर्ड कर सके और एक प्रकार से लगभग उनके अच्छे रिज़ल्ट हों। तो ऐसे कॉम्बिनेशन हम इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कपास की फसल पर सबसे पहले बात करते हैं कीट फंगस कौन कौन से प्रकार के आते हैं। तो कपास की फसल पर जैसे थ्रिप्स आता है, एफिड, जैसिड, हरा तीला जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई काफ़ी ज़्यादा हमारी कपास की क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है, और साथ ही पिंक बॉलवर्म और वहीं फंगस पर लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड और वहीं बीमारियों पर डिजीज़ पर विल्ट यानी ओकठा रोग काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार हमको स्प्रे करना चाहिए, कौन सी बीमारी पर कौन सा छिड़काव करना चाहिए। तो यदि सफ़ेद मक्खी हमारी फसल पर दिखती है तो किसी एक कॉम्बिनेशन का आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि हल्का प्रकोप है तो जैसे एसिटामिप्रिड 20% है 10 ग्राम, या फिर जैसे लेनो जिसमें कि पाइरिप्रॉक्सीफेन आता है 40 ml प्रति पंप के हिसाब से, दोनों में से किसी भी एक का छिड़काव कर सकते हैं। और अधिक सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो चुका है तो जैसे GSP की SLR 525 कीटनाशक आती है 15 लीटर पानी में 25 ml, या फिर BASF कंपनी की सेफीना 40 ml प्रति पंप के दर से छिड़काव कर सकते हैं। और कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी सस्ते पर कंट्रोल हो जाए तो उसके लिए आप एलो ट्रैप को ज़रूर लगाइए। अगले कीट के ऊपर बात करते हैं हरा तीला, एफिड और जैसिड यदि दिख रहा है कपास की फसल पर तो आप फ्लोनिकामाइड 50% जो कि WG फॉर्म में आती है, जैसे UPL कंपनी की ऊलाला इंसेक्टिसाइड 5 ग्राम की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। और इसके साथ डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP 25 ग्राम प्रति पंप की दर से आप यदि छिड़काव करते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होंगे। पिंक बॉलवर्म कपास की फसल पर यही वो कीट है जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान और क्षति पहुंचाता है, उत्पादन को कम करता है। प्रारंभिक अवस्था में प्रिवेंटिव आपको स्प्रे करनी चाहिए, जैसे वायर कंपनी की ट्रेसर 7 ml प्रति पंप, या फिर डाउ की डेलीगेट 15 ml प्रति पंप, या फिर एम्पिलिगो 8 ml प्रति पंप, या फिर आप चाहें तो इन तीनों में से किसी भी एक का छिड़काव कर सकते हैं पिंक बॉलवर्म की कंट्रोल करने के लिए। जहाँ तक पॉसिबल हो तो हल्का फुल्का प्रकोप है तभी ये दवाई काम करेंगी। यदि प्रकोप बढ़ जाता पिंक बॉलवर्म का तो कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल वाला काम हो जाता है, क्योंकि जो डेंगू रहता है उसके अंदर यदि जो पिंक बॉलवर्म की एंट्री हो जाती है फिर कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। तो इसीलिए हल्का फुल्का जब भी प्रकोप दिखे तो आप स्प्रे करते रहिए। कुछ फंगस भी आता है जैसे पाउडरी मिल्ड्यूड आता है, तो इसकी रोकथाम करने के लिए आप टेबुकोनोजोल और जो सल्फर युक्त फंगीसाइड आती है जैसे स्वाधीन आती है 40 ml प्रति पंप की दर से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर रोको फंगीसाइड जिसमें थायोफेनेट मिथाइल है 70% 40 ग्राम की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का। फ्लावर ड्रॉप फूल की अवस्था में फ्लावर ड्रॉप होना बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे समय रहते कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो इसके लिए बायर की प्लानोफेक्स 5 ml प्रति पंप की दर से छिड़काव आप कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। या फिर आप चाहें तो सुमिटोमो की जो टाबली आती है 15 लीटर पानी में 3 ml की दर से, दोनों में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं यदि
फूल फल ड्रॉप हो रहे हों तो ही आपको छिड़काव करना चाहिए। कपास की फसल पर आप चाहें तो NPK घुलनशील खाद के 2 छिड़काव ले सकते हैं। पहला छिड़काव 55वें दिन जब कपास की फसल होती है तो 19-19-19 NPK घुलनशील खाद 100 ग्राम और इसके साथ किसी अच्छी कंपनी का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जैसे क्वांटिस आता है 40 ml, इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। NPK का सेकंड स्प्रे 13-0-45 और जिब्रेलिक एसिड 13-0-45 100 ग्राम, जिब्रेलिक एसिड यानी होसी जो सुमिटोमो की आती है 25 ml, इन दोनों को आप मिक्स करके 70-80 दिन की फसल होती है तो आप छिड़काव कर दीजिए। ये तो बात हो गई कीट, इंसेक्ट, पेस्ट, फंगस, रोग, डिजीज, बीमारी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कब कौन सी दवाई का छिड़काव करना चाहिए, तो आइए समझते हैं। फर्स्ट स्प्रे 40 से 60 दिनों के मध्य जब कपास की फसल होती है तो सिंजेंटा कंपनी की पोलो इंसेक्टिसाइड यानी डाइफेंथ्यूरॉन 50% जो कि WP कीटनाशक है 25 ग्राम लेना है और इसके साथ किसी अच्छी कंपनी का एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बायो स्टिमुलेंट पोषक सुपर ले सकते हैं या फिर क्वांटिस। पोषक सुपर ले रहे हैं तो 25 ml, क्वांटिस ले रहे हैं तो 40 ml, दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। स्टिकर में लाकर शाम टाइम आप छिड़काव कर दीजिए। इसके अलावा सेकंड स्प्रे कपास की फसल 70 से 80 दिन के आसपास की होती है तो फ्लोनिकामाइड 50% यानी UPL कंपनी की उलाला इंसेक्टिसाइड 5 ग्राम लेना है, प्रोफेक्स सुपर 25 ml लेना है और रोको फंगिसाइड थायोफेनेट मिथाइल रोको फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव आपको कर देना है। कपास की फसल पर थर्ड छिड़काव कपास की फसल जब 100 से 110 दिन के आसपास की होती है तो GSP कंपनी की SLR 525 इंसेक्टिसाइड 25 ml लेना है, एंट्राकोर फंगिसाइड 35 ग्राम लेना है और प्लानोफेक्स 5 ml लेना है। प्रति 15 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव कर देना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ स्प्रे जब 120 से 130 दिन के आसपास की क्रॉप्स होती है तो फोर्थ स्प्रे पर वायर कंपनी की ट्रेसर 7 ml और NPK 13-0-45 100 ग्राम प्रति पंप की दर से छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार कपास की फसल पर आवश्यकता अनुसार रोग बीमारी डिजीज को देखते हुए यदि छिड़काव लेते हैं तो आपको काफ़ी बेहतरीन आपकी फसल ग्रो ले पाएगी, उपज और उत्पादन भी बढ़ पाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।